सरचिला गोटे आदमी का बच्चा सरी जाइए से गोटे संज्ञा सरची आदमी का बच्चा और संज्ञा बालमुकुंद गोटे निबंध पढ़देवा आज बालमुकुंद भट्ट लॉर्ड कर्जन का आचार्य रामचंद्र शुक्ला नहीं का करूँ सॉरी इंटरनल हाँ चैप्टर गुड़ा आसो बोधे नाई रश्मिरथी भी आसो 4 सर्गटा आसो आउ आसो बोधे मु एक्जाक्टली जाने कि आर्थर तो कहीं पिला किसी कही नथिले सब हम लास्ट बेलू तो क्लास है कॉलेज के जाऊ कॉलेज जीव काली तो कॉलेज अच्छी काली जाई पचार नबो इंटरनल कोन कोन अछि सिलेबस कहीं ना ऑप्शनल हिंदी रो सिलेबस ना बुक ना किछि हम पाखे थाए नि को वर्ष केवल ए गोटे आर वर्ष बहुत कष्ट रे मिली छी हमको माने पढ़ेबा पाई कि ना जा तम पाखे तो समस्त पर अवेलेबल जो जो पिला 3 वर्ष पढ़ी जे जन किछि थाए किछि थाए नि से मोबाइल रे समस्त पढुतिले केबे प्रिंट भी की काढी नथले लास्ट वर्ष ए गोटे प्रिंट प्रथम कॉपी बाहर लाई माने मु एठी कथा कहूची तम पाखे तो सब अवेलेबल अछि तेणु करी सिलेबस टा जब थिबो सिलेबस पर गोटे सिलेबस रे सब थाए ना कि ना अलगा अलगा अच्छा देखि देबा मोर पाखे पुराना सिलेबस थिला मु जदि हबो घरे देखि देबे ला अल्टीमेटली सब बही पढ़िया को पड़ो कहीं देख इंटरनल एग्जाम टा हम जाए कि डिसेम्बर मस बेलू सेते बेलू तुम इंटरनल पाठ सरिकी एक्सटर्नल अधा पाठ सरी जीवनी टेंशन नहीं आराम से इंटरनल सरी छुट्टी पड़गला अलग कथा ना रेगुलरली क्लास फास्ट 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 माने तुम रश्मिरथी खाली 4 सर्गटा पड़ो आर भीतर बोधे 1 आर भीतर सब गोटे गोटे चैप्टर पड़ी जाए फास्ट फास्ट चैप्टर गुड़ा चलो देखा आज ताले कौन पढ़ो रश्मिरथी पढ़ो कि 4 सर्ग ना तुम कौन निबंध पढ़ो जहाँ कहबा सेटा पढ़ो निबंध निबंध सर देबा ठीक बात करो निबंध पहला निबंध है बाल मुकुंद भट्ट का बनाम लॉर्ड सॉरी बाल मुकुंद गुप्त का बनाम लॉर्ड कर्जन सेटा तो रश्मिरथीटा तुम महाभारत माने दान धर्म उपरे बाल्मीकि ए जो लॉर्ड कर्जनटा बाल्मीकुंद भक्त जने राइटर सीए सब सरकार जो इंग्रेज सरकार जिते तुम क्वीन एलिजाबेथ जो दिल्ली दरबार 3 थर बसला सेठी जो जो माने थिले तांकु सब चिट्ठी खंडे खंडे लिखुले एटा थिला जो एटा जदी पढिबो बाल्मीकुंद भक्त जो सॉरी बाल्मीकुंद लॉर्ड कर्जन को से गोटे चिट्ठी लिखिथिबे से चिट्ठी रे तांकु जो व्यंग करिक लिखिथिबे से गुड़ाक सब तुम कि तुम ये कम सब कर खाली दिल्ली दरबार गोटे बसैच खाली एमती कर विक्टोरिया जो कोलकाता विक्टोरिया तार ऊपर टिके टिके कहीकि गोटे चिट्ठी लिखिथिबे मन रे आसथिबा गोटे स्वप्नटे से देखिथे जो कबूतर धरिबार स्वप्न ताकू नेकिना एमतिर गोटे स्वप्न ताकू बखाणिथिबे बालमुकुंद जोटा चिट्ठी रे आ रश्मिरथी जदि पढ़िबा ताले सेटा पूरा पुराण जुगर महाभारत कथा पढ़िबा रश्मिरथींकर दान तुमर कर्णकर दान विषय पढ़ा हबो प्रथमे 4 सर्गटा तापर कर्ण केमती दान करथुले ता विषय पढ़िबो कोटा पढ़िबो कर्ण दान आ ठीक अछि निकालो रश्मिरथी रे बही रे बहुत गुडा रामधारी सिंह दिनकर लिखिजंती विषय गुड़ाक तुम कथा वस्तुटा टिके बड़ अच्छी तुम आमर ये प्रथम सर्ग ठू नहीं कि ना सप्तम सर्ग जाए बही अच्छी किंतु तुम सिलेबस रे 3टा रहिबो सूची रे 3टा अच्छी गोटे अच्छी चतुर्थ सर्ग आ गोटे 6 नंबर सर्ग आ गोटे 7 नंबर सर्ग किंतु बही रे बहुत गुडे देछि काहे कि ना जदी तुमे जेतेबेले गोटे महाभारत रे कैरेक्टर गोटे
महाभारत रे कैरेक्टर गुड़ा एते सारा अछंती समस्त जो कैरेक्टर ना पढ़िबो समस्त गोटे गोटे लंबा स्टोरी तुमको यदि हठात कि ना कर्ण विषय रे कुहा हबो तमे यदि जानि नथिबो कर्ण किए ताले बुझी परिबनी सेति पे पूरा बहुत गुडा जिंस देछि स्वर्ग गुडा को देछि रश्मिरथीटा विराट बड़ गोटे काव्यटे से काव्यर केतेटा स्वर्ग बहिरे अछि किंतु तुमरो सिलेक्टिव स्वर्ग तीनटा जोटा कि परीक्षा रे पड़िबो तो आमे पढ़िबा तृतीय स्वर्ग चतुर्थ एक रु तृतीय रे पढ़ा जायनी जनरली तमरो सिलेबस रे नाही बोली किंतु जेहेतु तुमे जानिया को चाहिबो सेति पई कि तम बहिरे अछि हेले आमे जदि पढ़िबा चारि स्वर्ग ठु पढ़ा हबो चतुर्थ स्वर्ग चतुर्थ स्वर्ग ठु पढ़ा विषय एटा पढ़िबो तापरे टिके 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 एटा तो तमरो बहुत बड़ा सही बा एतिकी बाट एतिकी हला गोटे स्वर्ग चतुर्थ स्वर्ग दीटा क्लास रे सरीबो नहीं नहीं चतुर्थ स्वर्गटा दीटा क्लास रे केबे तो सरेनी देखिबा चारटा पांचटा क्लास जाए बुझिला बडा अब अडे गडे पढिले हबो जे बेसी किछि बुझिया को नाही मो खाली गप काव्य सब बेले बड़ थाए कविता गुड़ा छोट थाए काव्य गुड़ाक बड़ थाए तेणुक काव्य गुड़ा एमती ही लंबा लंबा चतुर्थ ठीक 15 नंबर पेज रे अछि चतुर्थ सर्गटा कवि विषय रे टिके पढिबो घरे जाईकी रामधारी सिंह दिनकर ना लिखचंती रामधारी सिंह दिनकर ना रामधारी सिंह दिनकर लिखचंती बिहार जिला रे तांकर जन्म सिमरिया मिथिलांचल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है उसी को वहां पर उसका जन्म हुआ था तो तांको विषय रे बहुत गुडाय तो देइछि तांको विषय रे जस्ट किंतु मने रखिबो तांको ना विषय रे के लिखचन तांको ना तां जन्म को जगह रे केबे हिना कौन कौन विषय सब लिखिछन बस सेती लिखिदल चले तापर विषय को जीवा चतुर्थ सर्ग पेज नंबर 15 बाहर कर तम पाखर बही नै रे वो फोन दिना ठीक एमन सब पीडीएफ काढी आनछन ना बजे तो नहीं जान करबे तेटा पर कोन कर दीदी तुम नहीं हां तो चतुर्थ सर्ग जोटा तमरे तीनटा सर्ग 1 रु 7 सर्ग जाय बही रे अछि पूरा डिटेल ले जानिबा पई हेले माने कर्ण विषय रे जे किछि जानि न सुनि न ताले मूलरू पढिले बुझा पड़ी दिबो ठीक किंतु तुम्हारा सिलेबस रे बही रे सब अछि सिलेबस रे रहइबो 4 नंबर सर्ग 6 नंबर सर्ग 7 नंबर सर्ग तीनटा सर्ग रे क्वेश्चन आंसर तुम्हारा परीक्षा रे पड़िबो बाकी जो प्रथम द्वितीय तृतीय परीक्षा रे पड़िबो नै किंबा पंचम परीक्षा रे षष्ठ पड़िबो नै सॉरी षष्ठ पड़िबो पंचमटा मध्ये पड़िबो नै तेणु हमर सेति पई चतुर्थ सर्ग जेहेतु आगे पड़िबो इंटरनल ले ताकू हमें फास्ट आरंभ करबा चतुर्थ सर्ग रे गोटे पटे गोटे जगह रे तुमरो पूरा काव्यटा लेखा हो जाइए चतुर्थ स्वर्ग रे पूरा काव्यटा एवं 70 पेज जोड़ा सेतरे तार भावार्थ गुडाक अछि किछिटा शब्दार्थ किछिटा भावार्थ अछि तो आपको सब मिसई पढ़ा तो फास्ट अछि 15 नंबर पेज रे जीवन का एठी अछि कोन रश्मि रथी जे से होछन कर्णंकर विषय कर्ण को कह जाय रश्मि रथी रे पूरा तमाम काव्यटा कर्ण को ऊपर ही लिखा जाय कर्ण दानर जणे सेला फलक माने सी जेते दान जेते लोक संसार रे आमे पुराण रे जेते लोकन विषय रे दान करथो लोकन विषय रे पढिथिले कर्ण होचंती अन्यतम दानी महादानी कर्ण बोली कहे तो दानर महत्व आमे लिखिबा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बेले बेले आसे दानर महत्व दान का महत्व क्या है अपनी भाषा में परिभाषा दान का परिभाषा समझाइए तो दानर महत्व हमें आगे बुझिबा तापरे कर्ण जो दान करथिले तार महत्व बुझिबा हैला तेणु प्रथम दानर महत्व कर्ण चतुर्थ सर्ग में जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं अहंकार बस उसे सत्व का त्याग मान लेते तो एठी प्रथमे कवि कोन करछन्ती ना दानर महत्व बुझौछन्ती आमे भाबुजे किछि का गोटे देई देई कि भाबुजे आमे बहुत बड़ दान कर देले अहंकार बसत ना मु दान कली मोर जिंसटा मु दान कली किंतु कर्ण सेते बेले सेटा भाबी नथिले सी दान कला बेले भाबितिले जोटा मोर रहिबार थिबो मो पाखे रहिबो जोटा मु दान करदेली सेटा मोर नथिला जहाकू देली सेटा तारो थिला सेति पई कि ना ता प्राप्य बोली मु ताकू दान करदेली तेणु सेति पई कोजन जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलते गोटे गोटे सर्ग पढ़िबा गोटे सर्ग बुझिबा एटा हमें पढ़ले
बुझवा कर्ण कौन कहते तो जिते कवि लिखुं कर्ण विषय रे कौन कहते कर्ण तो बड़ा दानी था, चतुर्थ सर्ग का आरंभ दान के महत्व वर्णना से होता है। जिते आम चतुर्थ सर्ग आरंभ कर दान विषय पढ़ा विषय 70 पेज रे अच्छे से तुम काव्य गुड़िक चतुर्थ सर्गर काव्य गुड़िक 16 पेज रे 15 और 16 रे अच्छी और तेरे शब्दार्थ भावार्थ गुड़िक 70 नंबर पेज रे अच्छी। तो 70 नंबर पेज कहना बड़ काव्यटा ना चतुर्थ सर्गटा पूरा बड़ काव्यटा ए कविता आकार अच्छे पुणी भावार्थ आकार 70 पेज रे अच्छे। किसी ना से पढ़िले पढ़िले हो असुविधा लगे धीरे धीरे फास्ट बोलिक लगुच बहुत बड़ धीरे धीरे इंटरनल चतुर्थ सर्गटा आसीबो आउरी दीटा अच्छी जोटा कि फाइनल रे आसीबो शायद इंटरनल खाली एतिक नु आउरी अछि सरंदाता आसीबो इंटरनल करुणा आसीबो इंटरनल करुण आसी थिला लास्ट ईयर रे ए वर्ष सेतने को नुवा सिलेबस देखले जाना पड़िबो तुमर इंटरनल रश्मि रथि रे चतुर्थ सर्गटा पूरा पढ़िबो आउ सरंदाता पढ़िबो करुणा पढ़िबो जदी लास्ट सिलेबस बदली न थाय ताले सेति के आसीबो इंटरनल जदी सिलेबस बदलुथबो ताले सब विषय रे फर्स्ट चैप्टर गुडा का आसे ओ जनरली सेमती ही आसे देखियो इंटरनल तो डेरी अच्छे ओ पढ़िया तो कौन तो बड़ा दानी था तो चतुर्थ सर्ग में हमें जो तीनटा सर्ग पढ़िबा तादुर प्रथम सर्ग जोड़ा चतुर्थ सर्ग सेथिरे दान रो महत्व विषय रे वर्णना कराया छी। पहले दान के महत्व का वर्णन हुआ है। कभी का कहना है कि दान के बल से जीवन का अभियान यानी कि जीवन का जो यात्रा में चला पथ जीवन रो चला पथ अजस्र चलता है। अजस्र मतलब अटके न अटकी जीवन का अभियान दान बल से अजय से चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं हमें हंसी होगा कांदी को जहाँ भी दान करुछे अहंकार बस उसे सत्य का त्याग मान लेते सेटा को हमें अहंकार बसता आम धन आम दान कलु बोली जोटा भाभी नौचे किंतु कवि सेठी कहउचंती कि जितना तेल मतलब स्नेह अपने या अपनों के प्रति ममता जितना ज्यादा अनल्प का मतलब ज्यादा जेते अधिका हबो स्नेह जेते भलो पाइबा निज लोक मान प्रति जेते अधिका हबो जलेगा ज्योति या प्रकाश उतना अधिक होगा। अर्थात गोटे तेल रे गोटे बाती रे बा दीप रे जेते अधिका हमें तेल दबा दीपटा सेते अधिका जळिबो जेते तेल सरी सरी आसे दीपर जो ज्वलनटा टिके 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 कमी कमी आसे सेमते स्नेह मध्य सेई भला तम जेते निजर लोक स्नेहटा ता प्रति सेते अधिका अधिका हे जाय सेई भली दान रे मध्य एडी कहउचंती तो तमे भाबुथबो मो जिंस मु दान करूची जे मोर मु दान कर देली से जो अहंकार देखैबा सेटा से मना करचंती ना दान कोई आसानी से नहीं देता जो सुखी से देता भी है तो सोचता है कि उसे बड़ा त्याग किया। दान जो माने दियंती से खुशी रे दियंती आ जो मन दुख रे भी दियंती खुशी रे भी दियंती दी प्रकार दान थाए दान दी प्रकार न तीन चार प्रकार दान थाए जोटा हम आगो को पढ़वा गोटे दान तुम पाखरे नहीं किछि नहीं गोटे दान तुम पाखरे बहुत अछि तमे खुशी रे जण को देई देला कहीं ना तमे अभाव रे ना तुम पाखे बहुत सारा अच्छे हजार हजार टंका जे तुम से 5 टंका देला से गोटे प्रकार दान आउ अहंकार आसीगला कि मु देली मो धन मु तुम दान कली सेटा प्रकृत दान रे जीवन आउ तुम पाखे जेतिके अच्छी तुम खाइलो अन्य को देला से गोटे प्रकार दान आउ गोटे दान हैला तुम पाखे 5 टंका खाइबा पई अछि से 5 टंका तुम निजे न खाई निजे असुविधा पड़ी आउ जन को खुशी करने को देदेला आउ जन को दान रे देदेल सी शांति रे रहला सेटा हला प्रकृत दान जोटा को दानी कोण बोली कहबा सेटा को ही दानी कहबा। दान कोई आसानी से नहीं देता है वो जो सुखी से देता है जो खुशी खुशी दान दउची से सब बड़े भावता है उसने बड़ा त्याग किया है तो वो सोचता है कि अहंकार आ जाता है मन में वो सोचता है कि वो बड़ा दान किया है बड़ा त्याग किया है लेकिन सच नहीं है यह उसकी व्यक्ति का जो देता है जो दान करता है उसका अहंकार और घमंड कहता है क्योंकि दान की वस्तु पर किसी का संपूर्ण अधिकार नहीं होता। एक कथा कहते कवि दान सत्व जोटा तमर अधिकार सत्व यानी कि मो अधिकार मो जिनिस तमर जमिति हम कहूचे से मो सत्वटा ताकू दे देला माने कोन मो अधिकारटा ताकू दे देला कि ता अधिकारटा ताकू दे देला तो सेटा दान रे तमर अधिकार पूरा पूरी भाबरे न थाए बोली कवि कहउछन कि यहाँ ना सत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है दानटा तमर त्याग नुहे किंबा तमर अहंकार नुहे किंबा तुमर अधिकार नुहे एटा हला जीवन रो गोटे झरणा सदृश रखना उसको रोको मृत्यु के पहले ही मरना है किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते तो पुणी कहउचंती कवि
दानटा तमे एमती रे न देले भी मरीगला पर तुमको समस्त हेड़ा दान रे भी जीव कहीं मला पर जड़े कौन किसी नहीं जाए कि सेटा आउ काको देकी गला ना नहीं से तुम निज लोक हुंतु बा बाहर लोक हुंतु किंतु तुमे तो सेटा भोग करि पारलनी ना तुमे मरीगला पर कि आमे मरीगला पर हमर धन संपत्ति आमे केबे भोग करछे कि नोजे सेटा अल्टीमेटली हम दान करिके जाउछे तो कवि कहछन तमे बंचिथिला अवस्था दान कलियो निजेर ना कमेबो जे हां लोकटा लोक को सहाय्य करिचे कि दान करछे किंतु मला पर एमती रे भी तुमे दान दबो माने तमर जिंस किए नहीं जीव किंतु तम ना कोठी भी हबनी तापरे गोटे कथा कहउछन्ती से होची गोटे जीवन खुशीर झरणा दान को केबे अहंकार भाबिबनी सेला सुखर झरणा झरणा जेमती तार पानी सब बेले दान करी कुळकुळ हेकी झरी जाउची और हसी खसी की रहउची सेमती करिया पड़िबो एथि पई गोटे उदाहरण दउचंती कि वृक्ष जेतेବେଳେ हमको फल दउची से हम ऊपर दया करूनी बोली कवि कहउचंती आमे किंतु भाबंती जे वृक्ष मनुष्य ऊपर दया करछि काहे कि ना से तार छाई से तार फल से तार पत्र सब कुछ हमको दान करूछि लेकिन किस पर करते कृपा वृक्ष वृक्ष का ऊपर कृपा करूछि दया ऊपर कहा पर दया कर से तार निज ऊपर दया करूछि काहे कि निज ऊपर दया करूछि क्योंकि यदि अपना फल देते गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं सकते सी दया कर दान कर पड़िया पूर्व से तो रखी पारंता ना कहीं रखुनी कहीं ना सी निज ऊपर दया करुच्छे कि जदि से फलटा तार देहरे शाखारे लागिबो से फलटा धीरे धीरे पाचिबो पाचिला पर फलटा कौन रहिबो कि पचिबो पचिले पाचिबा जिंस मिठा जिंस रे पोक लागिबे सेही कीड़ाटा पूरा गछ को नष्ट करदबो से आ नुआ फल उत्पादन करि पारिबो नाही सेति पई से तार निजको निजर शरीर को बंचेबा पई फलटा को पके दोछि बोली कवि कहउचंती इसलिए कवि फिर बोलते हैं उसे वस्तु यह भी किसी दूसरे से तुमको जो दानटी मिली तुमर सेटा नुह तुम्हें से दानटा आउ काठू आनी तुम पाखे 1000 टंका अच्छी तुम क्या 100 टंका दौच से 1000 टंका तुमको आउ किए देथिबो तुम जॉब भी करथाओ तुम परिश्रमिक हो सेटा भी तुमरो ना कहीं तुम जो परिश्रम कले सी तुमको पैसा देले सी आउ का सी जो पैसा कलेक्ट करथिबे से आउ काठू आनथिबे तबे जोटा तुम दान करछो सेटा केबे तुम निजरे नु दान कोई आसानी से नहीं देता है जो सुखी से देता है वो सोचता है उसने बड़ा त्याग किया है लेकिन सच तो यह है कि इस व्यक्ति ये उस व्यक्ति का अहंकार है घमंड है क्योंकि दान की वस्तु पर किसी का संपूर्ण अधिकार नहीं होता है उसे वो वस्तु भी किसी दूसरे से मिली होती है से जो जिनस तुम जो जिनस दान करछो सेटा मध्ये तुमको आउ किए देई थाउचे उस वस्तु का दान इसीलिए अधिकारी व्यक्ति के सत्यों का दान नहीं है दान एक झरना है जो ऊपर से नीचे तक झरता रहता है दानटा झरणा सदृश झरणा जमी ऊपर तल को बही बही आसी पानी को से तार बही चली ठीक सेमती दान मते किए गोटे जिनस दान करछि मु आउ का दान कली मोर नुआ मते जणे देइथिला मो सेटा दान कली सी जो मते देला सेटा मध्ये तार नुआ ता सी मध्ये आउ काठू आनिथिबो बा उपार्जन करथिबो जे कोनोसी जिंस होना काहे से पैसा आकार रे बा जिंस आकार रे जोटा मोर नुआ मु जोटा दान कली सेटा मोर संपूर्ण नुहे तो उसे अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ ग्रहण करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं हम समझते हैं वृक्ष कृपा करके अपना फल खुद ना खाकर दूसरों को देखकर परोपकार करते हैं हमें भावती गछ हमर उपकारी बंधु गछ परर उपकार करुची दान करुची तार फल को लेकिन ऐसा नहीं है फल चिरकाल नहीं रहते वे कालक्रम से झड़ जाते नहीं तो उसमें कीड़े लग जाते इसीलिए वृक्ष फलदान कर अपने को अपनी डालियों को स्वस्थ रखते हैं डाल तार गछटी तार डाल को सुस्थ रखिबा पई तार पत्र को से नुआ आउ थरे फल उत्पादन करिया पई से फल को पकई दोजे सेटा तार दान नुहे से निजको अल्टीमेटली से निजको बंचौजे कहीं ना परवर्ती समय जदि से फलटी न झड़े ताधरे कीड़ा हो जाए पोक हो जाए और पूरा संपूर्ण गछटी को सी नष्ट कर देबो एक कथा कवि कहते फिर और क्या बोलते हैं सरिता के बारे में एक बोलते हैं थर्ड नंबर ना संभल क्योंकि रोकने गिरने से उसको संभल क्यों रोक नहीं देते ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मा ध्यान करता है देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फलाए सही कथा तो जेतेबेले फलटी पाची जाउची तो फलटी जेतेबेले कंचरू पाचिले हो जाउची से पके दोची तळे से रखुनी कने से तार डाळ को सड़ीबारु सुरक्षित रखिबा को चाहूची मोह देखे कि जदि से वस्तु को न रखिबो ताको त्याग न करिवो ताले निजे ही नष्ट हो जिवो देते तरु इसलिए सेति पई तरु बा गच्छ वृक्ष हमको तार मीठा फल गुडी को
पदेई दियंती झड़ी जाए और से बांटी दिए अनु को कहना निजको से कीटरू बंचेबा पई पतंग कीड़ारू बंचेबा पई रहे डालिया सोस तार डाल गुडी को सुरक्षित रहया पई से हमको से फल दान कर दिए और जहाँ फल के नुआ नुआ फल आउ थे उत्पादन कर पारिबो फिर सरिता देती बारी की पाकर उसे सुपूरित धन हो वर्षे मेघ भरे फिर सरिता अदित नया जीवन हो तापर हम जो नदी नदी पूर्ण होला परे से पानीटा कोठी जाउची धीरे धीरे बही जाउची कूल लंघन करूची बा बही बही आगु को चली जाउची तो आमे भाबुचे नदी मध्ये तार पानी को दान करि दउची किंतु से जदी तार पानी को न विदा करिवो ताले आउ जो एक्स्ट्रा पानी आसबो आउरी वर्षा हबो आउरी पानी रखिबो से तो जागाटा खाली हेले नुआ पानी भरी हबो ना तेणु से तार कूल नष्ट न होई जिबा पई बा तार जो पाखो आखो गां गंडा तार इलाका गुडी को नष्ट न होई जिबा पई कि से मधु ता पानी को आगो को बही नहीं जाउची समुद्र रे मिसे दोची काहेकि तार बक्ष खाली हेले नुआ पानी सेतरे भरियो बोली वर्षे मेघ भरे फिर सरिता आउ थरे मेघ वर्षा हेले पुणी सरिता भरी जीव अदित नया जीवन एटा तार नुआ जीवन आत्मदान के साथ जगत जीवन का सुजू नाता है जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है तो दानर महत्व पूरा संसार सहित जोड़ी होकर रही जी जेतिकी दान करिवो सेतिकी अल्टीमेटली पाइबो निजको बंचेबा पई मध्य दान करने को पड़ता है इसलिए वो वृक्ष फलदान कर अपने को अपनी डालियों को स्वस्थ रखते हैं सरिता पानी देती है दे देती है क्योंकि उसे मेघ जल से भरता है मेघ जल रे सरिता को भरुची सरिता माने कौन नदी तमर पोखरी तारे पानी फुल हो जाउची जेतेबेले वर्षा होची पानी फुल हो जाउची तापरे से कोन पानी टाको देई दउची कोको जगह रे नदी लगो देबो कोको जगह रे पोखरी लगे पारी सरिता एक्चुअली किंतु नदी को कुहा जाय नदी को ही कुहा जाय नहीं कि सरिता ता नदी हां नदी को ही कुहा जाय बहुत जगह रे लगे दियंती साहित्य करे लगा जाय किंतु नहीं वृक्ष रे फलटा जेतेबेले पाची जाए से झड़ी जाए हां कवि एथिपाई कहउचंती जे जो दानर महत्व बुझे पई बहुत प्रकार रो उदाहरण खाली मनीष आगु को मनीष मानकर उदाहरण भी देबे दानर महत्व बुझे पई कवि जाई कहउचंती प्रकृति रे भी प्रकृति जो दान करूची से भी निज पई कि ना माने दानटा सब बेले कि हम भाबते कोन दान कर देला माने से महान किंतु एडी कवि आउ गोटे प्रकार बुझुचंती काना जेहेतु कर्ण तार जो कवच कुंडल सब दान कर देथिबो आ कर्ण उद्देश्य रे दानर महत्व बुझुचंती सेतिपाई कि से कहउचंती कि प्रकृति रे जो जो माने दान करचंती जेमति कि वृक्ष हैला नदी हैला जो माने आ तांको छाडी कि मानव तो बहुत गुडेंकर उदाहरण से देबे रामंकर उदाहरण देबे कि परवर्ती समय रे तो सेडा सब उदाहरण देबे तो दानर महत्व बुझाउ जे कहउचंती जे आमे भाबिथाउ दानटा जो अहंकार है आसे जाय मु दान दे देली माने मोर अहंकार थिला मो धनटा मु दान कली किंतु कवि एटा जणेबा को चाहुचंती संसार को जे मोर बोली किछि नै मोरटा जोटा थिला सेटा मु जो दान कर देली ताले दानर महत्व सेतेबेले बढ़िता है जेतेबेले दी पाखरु समानता हेता दी पाखरु समानता का मु दान कर देली मोर भी किछि पुण्य हो मनुष्य दान करले मनुष्यर कोन होची पुण्य होची सेमते गछटे जेतेबेले तार दान करूची कविंकर मत किछि कवि तो कहंती जे हां गछ परोपकारी से परर उपकार पई दान करूची किंतु एठी कवि कोन कहउचंती ना दान जो गछटे करूची से माने अन्य अर्थ रे निजको बंचेबा पई ही दान करूची से जो पछर गोटे लाइन कहली नि कि जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है जी जो दान कर ए कथा कहबार उद्देश्य जे जी दउछ केबे मनर अहंकार करन तमे जेतिकी दउछ सेतिकी पाई जाउछ तमे काहाको जे 5 टंका सहाय्य करिवो तुमको आउ को जगह रे के विपद रे तमे विपद रे पडले आउ के तुमको 50 टंका सहाय्य करिवो तो ता माने न जे तमे सहाय्य करिछो बोली महान बा गोटे अहंकार आसी जाय मनरे से अहंकारटको मन भीतर दूर करिया पई कवि दानर महत्व बुझौचंती गछ जेमती दान करूची तो काहे कि काना से निजे मध्य किछि पाउची कोन पाउची ना से निजे शाखा प्रशाखा को बंचई रखुची पोकदारू रक्षा करिया पई सेटा महत्व से दानर महत्व बुझिया पई कि एटा शिक्षा या मिलुची जे गछ मध्य जेतेबेले दान करे थाए से फलटी मीठा फल पाची की पड़ी जाए से मध्य चाहिथा जे मु जदि फलटको जाबुडी के रखिबी ताहाले एथरे कीड़ा हबो आ मोर संपूर्ण गछटी को नष्ट कर देबो मु नुवा फल उत्पादन करिवारे सक्षम हेई परिबिनी काना जेतेबेले गोटे गछरे पोक लागे गछटी मरि जाए एटार अर्थ जे मनुष्य मध्य दान करदेले भाबी तमर अहंकार बोली भाबिबनी तमे मध्य भाबी देबो जे मोर दान एटा मु काहाको दान कली मते मध्य के किछि को बटे हेले मिलि जीवो किछि ना किछि
साथ मिल जीवो बा दया मिल जीवो आउ काय। इसलिए वो बोलते हैं कि मेघर कथा सेमती कहउचंती सरिता पानी फुल थिबो से पानी जदि न सुखिला न कोडे बही गला ताले पुनर्बार जते मेघ हबो पानी टा कोडे भरिबो तते भरिबो ना नहीं से पानी टा। तो सेति पई कहउचंती कि उसे मेघ जल से भरता है स्वस्थ रखते है। सरिता पानी दे देती है क्योंकि उसे मेघ जल से भरता है फिर बरसता है और सरिता भी फिर भर जाती है। अर्थात जो जितना देता है बदले में उतना ही पाता भी है। जे जहाँ दिए जदि पानी गोटे पोखरी रे पानी बा नदी रे पानी न सुखिबो पुणी वर्षा हेले कोडी भरिबो भरिबो तेणु सेटा रिसाइकल मन प्रोसेस कोडे चलता दबा नबा चाली छी। इसीलिए जो कंजूसी करता है जो कंजूस होता है वो खुद धोखा खाता है। धोखा केतेबेले खाए कहीं मनुष्य खाइबो से कथा मध्य कहिबे। दिखलाना कार्पण्य आप लास्ट लाइन लास्ट से 15 नंबर पेज रो लास्ट टा अछि दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाने तुम यदि कृपण करिवो धन काहाको तमरो बहुत सारा धन अछि बा तम पाखरे अछि तमे काहाको किछि दबनी रखिबो दान करिवनी कंजूस हबो बा कृपण हबो त तमे निजे निजे को धोखा दोछो बोली कवि कहउछंती काहे रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाता है व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। तो ये गोटे कहउछंती जे जेतेबेले गोटे हम यज्ञ करूचे यज्ञ पूर्ण केतेबेले होची जेतेबेले हम दक्षिणा दउचे ना दान करूचे ना यज्ञ दक्षिणा बिना यज्ञ कोन पूर्ण हे काहे की पूर्णाहुति गोटे न थाए जे कोनोसी यज्ञ पूजा अर्चना गोटे पूर्णाहुति न थाए एटा को पूर्ण आहुति दबा माने कोन अर्पण करबा सेठी हमें दान करूचे गोटे जिंस को सेठी कथा कहउछंती जदि तमे कंजूसी करिवो दान करिवनी कृपण देखबो रखना दान अपन ताल तमरे दान अपूर्ण रह जिवो रिक्त निज का ही रह जाता है व्रत का अंतिम मोल चुकाने पर चुकाते हुए ना जो रोते हैं। जो माने व्रतर जे कोनोसी व्रतर अंतिम मूल्य बा पूर्ण आहुति न करिबा जाय पूर्ण तुमरो दान समर्पण न करिबा जाय तार व्रत मध्य पूर्ण हुए नहीं और तार पूजा मध्य संपूर्ण हुए नहीं। इसलिए वो बोलते हैं जो कंजूसी करता है वो खुद धोखा खाता है। दान को अपूर्ण रखना तो अपने आप खाली रह जाता है। तो मैं दान दो न अकाल से अपूर्ण से आपे आपे खाली हे जिवो रिक्त यानी कि शून्य स्थान खाली हे जिबा। जो लोग व्रत का अंतिम मोल चुकाते हैं जो लोग व्रतर अंतिम मूल्य चुके थे जे कोनसी व्रत पूजा पाठ कले जो हमें एठी किंतु जीवनर व्रत कथा कुआ जायछि। उदाहरण रे कहउचंती गोटे व्रत जे कोनसी तमे पूजा पाठ करूछ जेमिति हमें अंतिम मूल्य चुकैछि बा अंतिम दक्षिणा जेमिति दउचे दक्षिणा देला परे जाय कि तुमरो पूजा संपूर्ण होछि पूजा विधि शेष होछि बा किछि अर्पण कला परे पूर्णाहुति कला परे तुम पूजा शेष होछि सेही भली मध्य तुम जीवनर जो मूल्यटा शेष हुए अंतिम मोल चुकाने पर पुण्य काम करते जीवन पाने एकाकार होते हैं। तो जीवन रो मूल्य कौन शेष अर्थ कौन तुमको किछि दान करिवार अछि दानर माने जीवन मूल्यटा को भरपूर करिया पई काहाको ना काहाको किछि ना किछि दान करिया अछि। एठी दान करिवा पई एथि पई कवि कहउचंती काना जेहेतु से दानर महत्वटा बुझौचंती। ये तो थिला संसार रे वृक्ष हला सरिता नदी हला तुमरो प्रकृति कौन कौन दान कला और दानर महत्व कहली तापर पुणी मनुष्य बहुत मनुष्य अछन जो माने तांकर जीवन को उत्सर्ग करचंती दान करचंती से विषय आमे सुनिचे पढिचे। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में जहाँ कहीं उज्ज्वला वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। तो एठी कहउचंती जो जो मनुष्य जे भी हो मरी के मध्य अमर मरी एठी जो लेखिले पकड़ कर ना कभी मरता है केबे मनुष्य एमती संसार रे किछि नै जोटा नष्ट न होबो चिर माने दिन तिष्टि रहिला भली जिंस किछि संसार रे नाही। तेणु करी कि मनुष्य जेतेबेले मरी जाउची जदि से दान करूची पुण्य करूची लोक माने को सहाय्य करूची ताले से मरी के मध्य अमर होचे से जो अमर रहिबा जेमति कि महात्मा गांधी आज मध्य हमें तांको मने रखछे राम वनवास जायथिले सीता से माने को आज भी मध्य हमें मने रखछे से जो मने रखिबाटा ही गोटे कोन कभी ना मरना केबे मरिबनी से जो नर आत्मदान से अपना जीवन घटपटा अपन निजर जीवन रो घट को कलशटे को पूर्ण करूचे आत्मदान रे बा दान किछि दान करी कि संसार पई किछि दान करी कि जे निजर जीवन को पूर्ण करूची से संसार रे मृत्यु को मध्य जय करूची अर्थात मरी के मध्य अमर रहूची।
जहाँ कहीं जो ज्योति जगत में वहां जही उजिजाला वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला जोटी जोटी देखिबो आमे जो बड़ बड़ लोक माननकु देखुचे बा जो माननकु हम मनरे रखिचे ज्योति सदृश हो जाइछन्ते से से किछि बड़ बड़ मूल्य चुकेइछन बड़ बड़ दान मध्य करते इसीलिए जो नर अपना सब दान कर देता है उसका जीवन घट पूर्ण होता है जी जो लोक जीवन में सब कुछ दान कर देता है तार जीवन कलश सदा सर्वदा पूर्ण थाए वो मृत्यु के मुख में पड़कर भी नहीं मरता है अर्थात अमर हो जाता है मरी के मध्य अमर ही जाए उसके जीवन प्रकाशमय होता है संसार में उसकी गिनती पूरा मूल्य देने वालों में होती है से दान से होची गोटे दानी मध्यरे गणा हे थाए तो कवि से कथा को कहबाकू जाएंगे बहुत गुड़े उदाहरण दौरान कौन जो लोक मान उदाहरण दौरान भितर किए किए अच्छा व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपनीता को दिया अस्थि देकर दधीची ने शिवी ने अंग कतर कर हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर एमाने सब जड़े जड़े दानी जो मानन को आम पुराण रे पढ़ीचे पुराण रे किछि लोकन को पढ़ीचे किछि लोकन को इतिहास रे मध्य पढ़ीचे से माने तांकर कोन कोन मूल्य माने दानर मूल्य देछन फर्स्ट व्रत का अंतिम मोल राम प्रथमे हमें पुराण रामायण रो आरंभ करछन्ते कवि राम त्याग करथिले काहाको सीता को जे कि तांकर जीवन संगिनी तांकर प्राणर मणि माने प्राणठु भी आहुरी प्रिय सीता से तांको त्याग कर देथिले वनवास रे छाड़ देथिले जो वन रे छाड़ी के पळे आस्थिले काहे की कोन पई रामायण सुनिचे ना पढ़िचे ना कोन पई से जो धोबा धोबुणी झगड़ा लगिले ना राज्य पई रावण तो नहीं से तो वनवास जाइथिले राम सीता तो वनवास गले रावण तांको नहीं जाइथिला तापर राम युद्ध करिके वनवास रु सीता को नहीं कि घर को आस्थिले राजा रानी हे कि से माने रहिथिले तापर जेतेबेले राम नहीं तांको वनवास रे छाडी नथिले से जाईकी गोटे तपस्विनी रो जीवन यापन करू नथिले कि आउ थरे जाईकी सीतारामंकर मिलन हेले से माने सांग होइकी केबे रहि नांती काई ना आसिले राज्याभिषेक हेला राजा हेले पुणी किछि दिन परे तांको पुणी लक्ष्मण ने कि छाडी दे आस्थिले गोटे वन से बण रे रहिथिले लवकुश को जन्म देइथिले पुणी लवकुश बड़ हेला परे से जेतेबेले रामायण गान करिकी परिचय करिवे जे आमे होची तमरो संतान सेतेबेले जाईकी ना आउ थरे कहले आउ थरे अग्नि परीक्षा दबाको पड़िबो सीता कहले मु जदि बारंबार अग्नि परीक्षा देबी ताहाले संसार रे नारी रो मूल्य किछि रहिबनी गोटे नारी केते थर अग्नि परीक्षा दबो सेतेबेले को से गोटे थर अग्नि परीक्षा देई सारिथिले तथापि लोक मानकर जेतेबेले आसीथिले सेतेबेले थर अग्नि परीक्षा जेतेबेले से रावण तांको अपहरण करी नै जेतला रावण जेतेबेले अपहरण करी नै थिला तो सीता सती तो गोटे दुबरे मध्य से माने रखी से गप जानते तो जेन ताको नै कि ना गोटे भर्ती कर रखी देथिबे कोउडे गोटे बण भितर रखिथिबे अशोक वाटिका भितर रखिथिबे तो सेठी जेतेबेले तांको के छुई भी पानथिबे तांको गोटे दुबटे धरिकी सेथरे मन सब शक्ति ताकर थिबे तांको पाखु के स्पर्श मध्य करि परिबेनी सीतांको तो जहाँ भी हो से युद्ध होइतला राम रावणଙ୍କର युद्ध होला ता भितर तो रामायण रे जानिथिबो तांगर भाई मनला कुंभकर्ण विभीषण रो घटना विभीषण आसी रामଙ୍କର शरण नेइतला से जहाँ भी इतला युद्ध होला पर सीतांको राम फेरई आनिथिले फेरई आनिले तापर 14 वर्ष पूरा हे गला से माने निज राज्य को फेरी आस्थिले राज्याभिषेक होला राज्य सिंहासन राम सीता सिंहासन रे बसिथिले सब ठीक ठाक चलीथिला राज्य परिचालना जेहेतु राम राजा हेले राज्यर उत्तम भाव रे राज्य परिचालना करुथिले किंतु परवर्ती समय रे कोन हैला कि किछि दिन जाईची गोटे धोबा धोबुणी तार पळैथिला तार बाप घर को किछि दिन रहि आसला परे धोबाटी तापर रागिकी पार्टी करथिला एते दिन रहिछु एमती करके दि जन के भितर बच्चा लागिला बच्चा जेतेबेले लागिथिले झगड़ा हे गला स्वामी स्त्री भितर धोबुणी कहला कि सीता जदि एते वर्ष रावण तांको हरण करी नै गला राम राजा कि तांको ग्रहण कले आउ तमे मते काईकी ग्रहण करले सेई कथाटी राम को कान रे बाजिथिला तांको एटा माने तांको टिके खराब लागिथिला जे गोटे राजांको विषय रे एमती कथा कोहा जाउची कोन सेइटु कोन कहले आउ थरी सीतांको नै प्रथमे जेतेबेले आसीथिले तो राज्याभिषेक पूर्वरु गाँ लोक जेहेतु राज्यर लोक बहुत सारा समस्त कोन विद्वान थिले कि सेमानको मन रक्षा करबा पई कि सीतांको अग्नि परीक्षा देबाक पड़थिला निया जळा हबो सीता ता भितरे रहिबे माने जळाइबे तांको जळा जीवो जदि से सती थिबे ताहाले तन सतीत्व ठीक थिबो ताहाले तांकर किछ होबन से अग्नि रे जळी के अग्नि रु बाहरी आसीथिले बंची के बाहरी आसीले तेनो जेहेतु से अग्नि परीक्षा देहिचंती
तेणु आउ थे दरकार समस्त सम्मान रखागला लोक मान मन को किए बंद कर लोक मान पार्टी को किए बंद कर तो जिते ये द्रौपदी कथा राम कान में बाजी पुणी लोक मैंने चारिड़े कथबार्ता रामचंद्र पुणी थे सीता को छाड़ी आसते कौटी नहीं वाल्मीकि आश्रम नहीं रखिदे सीता राणी गोटे तपस्वी जीवन जापन करते पूरा तपस्विनी भाई बंची से पेटर गोटे छुआ था जो लवकुश थे ସେଇଠି ଯାଇକି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ରାମ ଜାଣିନଥିଲେ ଲବକୁଶ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବୋଲି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ବଡ ହେଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ତ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଜାଣିଛ ତ ରାମାୟଣକୁ ପୁରା ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଗୀତାର ସ୍ୱର ଦେଇକିନା ଲବକୁଶ ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗାନ କରନ୍ତି ଏପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉଥିରେ କି ରାଜା ମାନେ କରନ୍ତି ହଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ କଣ କରିବ ସବୁଆଡକୁ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଛାଡିବ ଘୋଡାଟିକୁ ନେଇ କିଏ ଅଟକେଇବ ସେ ଘୋଡାକୁ ଲବକୁଶ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିବାହିତ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାର ଯଜ୍ଞରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ ତା ସାଥିରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ବସିବା ଦରକାର ସୀତା ସେଠୁ ମନରେ ଭାବିଦେଲେ ଆରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ କି ଆଉ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ କି ତା ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଳ୍ପନା ଆସିଥିଲା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିନା ଲବକୁଶ ସେ ଗୀତା ବଜେଇକି ଗୀତାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଆସି ଶୁଣେଇବେ ବୋଲି କଥା ହେଲା ପୁରା ଭରି ରାଜ୍ୟସଭା ଭିତରେ ଲବକୁଶ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ରାମାୟଣର କଥା ଗୁଡିକ ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ କହିଲେ କାରଣ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ହଉଛନ୍ତି ସୀତା ଯେ କି ଏଇ ସୀତା ମାନେ ରାଣୀ ସୀତା ଆଉ ଏ ରାମ ସେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥିଲେ ରାମ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କ ପିତା ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ ରାମ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ବେଣରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୀତାରାମଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ହଉ କିନ୍ତୁ ସେ ସୀତା ତାଙ୍କ ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଗାନ କଲେ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ସେଇଠି ଯେ ସୀତାରାମ ବା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସହମତି ଦେଇଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଫେରେଇକି ଆଣିଲା ଭିତରେ ସେଠି ଭରି ରାଜ୍ୟସଭା ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ସତୀ ମାତା ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେଇଠୁ ସୀତା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ କେତେ ଥର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦବ ତାର ଯଦି ଯୁଗ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ନାରୀରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିବ ତେଣୁ କରିକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବିନି ଯଦି ମୁଁ ସତୀ ହେଇଥିବି ତାହେଲେ ବସୁଧା ମୁଁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମତେ ତୋର ସାଥିରେ ନେଇଯା ସେଇଠୁ ବସୁଧା ଦି ଫାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ସୀତା ସେଇଠି ଯାଇକି ତାର ଯୋଉ ମାଟିରୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ମାଟିରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ କଥା ଥିଲା ଏଥିରେ କାହାଣୀରେ ଆମେ କେମିତି ସେ କଥା କହିଲେ ମାନେ କୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ହଁ ସୀତାରାମଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ନା ଠିକ ତ ସୀତା ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମଟା ସୀତା ହରଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ସୀତା ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲା ରାମ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କି ରାମ ନିଜର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ନା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି जे कौन से त्याग करथिले कवि उनके उदाहरण अनेक उदाहरण देकर बताता है कि राम ने सीता को निर्वासित करके उनका त्याग करके राम जमती प्रथम धाड़े देची व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपनीता हेले तांकर माने अति प्रियर आत्मीय से तांकर स्त्री जे कि तांकर पत्नी तांको तांको संगिनी प्राणर मणि सदृश्य से तांको मध्य कोन पई की अंतिम दानर व्रतर अंतिम मोल को व्रत तांकर थिला प्रजा धर्मर व्रत पालन करथिले से प्रजा मानकर खुशी रे प्रजा मानकर सुख शांति पई देशर अराजकता को दूरीभूत करिया पई ताको से त्याग कर देथिले आउ के दिया अस्थि देकर दधीची ने शिवी ने अंक तरका दधीची ऋषि दधीचीଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଜାଣିଛ ଦଧୀଚି ଋଷି ଯିଏ କି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ କଣ ବନା ହେଇଥିଲା ବଜ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବୃତାସୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସୁର ଆଉ ଅସୁରଙ୍କର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସରି ଯାଇଥିଲା
तो कौन हेतिला ना जेते सारा सब असुर मानकर सॉरी देवता मानकर जो गुड़ाक सब अस्त्र शस्त्र थिला से सब को दधिचि को दिया जाइथिला सुरक्षित रखबे कना दानव माने सब बेले बारंबार अख्तियार करिया को चाहुतले तांकर अस्त्र शस्त्र देवता माने तो सब बेले नाच गीत सुरापान रे रहिले तेणु करिकिना से जो जिनस गुड़ाक सुरक्षित रखि पारु नथिले ताकू रखा हेतले दधिचि ऋषि को दिया हेतला रखिबा पई किना जेतेबेले दधिचि ऋषि पाखे से जो विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र थिला देवता मानकर भल भल अस्त्र शस्त्र सेतिक बेले एपटे दानव माने जानि परिथिले कि दधिचि ऋषि पाखे एते सारा अस्त्र शस्त्र अछि देवता मानकर से माने बारंबार आश्रम को कोन करिथिले आसिकिना तांको ऊपर आक्रमण करथिले नबा पे सेठी दधिचि ताको छोट छोट अणुरे परिणत करिकिना गिळी देथिले ठोकी देथिले माने तांको पेट भितरे रखि देथिले सेठी पई किना परवर्ती समय रे तांकर शरीर जो अस्थिति थिला सेही अस्थिरे निर्मित वज्र रे एते शक्त से जो अस्त्र शस्त्र गुडा खाइचंती ना जहा पुराण रे वर्णना करा जायछि ए सब पुराण वर्णित कथा को पुराण पोथी पुराण रे सब टिके 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 थाए मु मध्ये सही टिके टिके पढछि पूरा पूरी तो एते महाभारत रामायण एते बड़ बड़ ग्रंथ जे सब जिंस जानिबा गोटे मनुष्य पाखे सक्षम आम भाया मनुष्य पाखे तो केबे संभव नुह जी दिन राति तादरे पढ़ुथिबे बुझुथिबे जानथिबे से माने होय तो अधिक कहि परिबे आउरी कोन गप थिबो मोर जानिबार एतिकी अछि जे कोन होइछि से जो से अस्त्र शस्त्र रो गुंड गुडी को अणु गुडी को खाई देथिबारु तांकर शरीरटा पूरा वज्र होई जायता तांकर अस्थिटा पूरा वज्र होई जायता पूरा कठिन थिला तेबे तार परवर्ती समय वृत्तासुर नामक गोटे असुर सब बेले देवता मानक ऊपर आक्रमण करथला केही ताको मारी पारु नथले पछरे कथा जना पड़ला ना दधिचि ऋषिंकर अस्थिरे जो तयारी करा जीवो वज्रटी सेही वज्र रे ही वृत्तासुर रो मृत्यु हबो बोली तेबे दधिचि ऋषि को सेठु दधिचि ऋषि निजर अस्थि दान करि देथिले तांकर अस्थि सेते बेले भी थिले कोन कामधेनु गाई तांकर देह को जहाँ पुराण रही चाटिकी तार मांस अस्थिटा बाहर केमती ऊपर तो आम शरीर में मांस गुड़ाक ना मांस पेशी गुड़ा चाटी चाटी सफा करते जो ताने केते कष्ट होइतिबो गोटे मनुष्य को तार शरीर मांस गुड़ अलग करके शरीर हाड़ गुड़िक नहीं अस्थि गुड़िक नहीं वज्र प्रस्तुत करवा तो वज्र प्रस्तुत कर वृत्तासुर नामक राक्षसर मृत्यु होता सी गोटे दानी बोली गणा होते दधिचि ऋषि इसलिए कभी यहाँ पर भी बोलते हैं कि जो दधिचि ऋषि का जो त्याग था उन्होंने अपनी अस्थि देकर दान का अंतिम मोल चुकाया है आउ किए कौन करथिले शिबी ने अपनी अंग को कट कर शिबी आउ जने थिले शिबी राजा हाँ तांकर गोटे गप मध्य अछि से पारा गपटा जानिछ थिला थिला गप थिला शिबी राजा को गप गोटे पारा तो जो खाद्य को नहीं जाय चिलटे पारा को खाइबा को आछिलो ताको कहते मु तो सबदिन खाइबा को देबी तू ताको खानी से मो खाद्य चिल्लर तो खाद्य पारा ना मते मांस दरकार तेणु राजा कौन करथिले प्रत्येक दिन तांको शरीर रु खंडे 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 काटी काटी दोथबे शिबी राजा गोटे पाराटा को गोटे गोटे कौन चिल से पाराटा को खाउथिबा माने अटैक करिया जातो से बहुत जने दानी राजा थिबे आ दयालु राजा थिबे समस्त को सहायता करथिबे गोटे थर से कहबे चिल तू खानी ताकू मु रक्षा करिया चाहूँ मोर प्रासाद भीतर ताकू खाइबू से कहू मते तो खाइबा को किछि दरकार नै प्रकृति रे नियम जणे जण को खाइबो प्रकृति रे संतुलन रक्षा करिया पई कि तो तबे ता खाद्यटे हाँ मुझे मो पाखे आश्रय नहीं मुझे रक्षा करने चाहिए किंतु प्रकृति नियम अनुसार गोटे चिल को खाद्य दरकार पड़ो कौन खाइब से मांस दरकार तो राजा से कौन करते मुझे कहीकिना शरीर खंडे खंड 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 मांस दे चलते गप यहाँ तो थिला तो यहाँ अलग अच्छे तो दे चलते सी जो पाराटी को रक्षा करने चाहिए से गोटे दानर महत्व गला सी व्रत का कौ व्रत थिला जे द्वारा पाखरे आश्रित होते शरणगत आसीथिबा लोकन को से पशु पक्षी होंतु बा मानव होंतु समस्त को रक्षा करिवार जो व्रत ग्रहण करथिले सही उसी व्रत का अंतिम मोल चुकाने के लिए उन्होंने अपना सारे मांस को त्याग कर दिए थे
तो दिया अस्थि, एक तो अस्थि देकर दधीचि ने दिए थे, शिवी ने अंग कतर कर तांकर अंग को काटी काटी दे देथिले, पूरा शरीर टी को से काटी काटी दे देथिले। ये थिले तांकर गप, एटा मध्य तांकर व्रत अंतिम बोल। और क्या था, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, राजा हरिश्चंद्रଙ୍କର गप ताकू मध्य पढितबो। सभ्या तार पुओ जणे थिबो आउ राजा, से माने गोटे बड़ राजाटे थिबे, ତାଙ୍କର ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କି ନା, ସେ ତ ଗପ ଏଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଥର ମୁଭି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତାର ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ପୋଡା ଯାଏ ଶବ ଦାହ, ନିଜେ ଗୋଟେ ଶବ ଦାହ ଭାବରେ ଚାକିରି କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକି ଦେବେ, ଦାନ କରିଦେବେ ତାର, ତାପରେ ଛୁଆକୁ ଦେଇଦେବେ। ଛୁଆକୁ ଦେଲା ପରେ ଛୁଆଟି ତାର ମରି ଯାଇଥିବ, ସେଠି ଋଷି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବେ, ମରି ଯାଇଥିବ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜକୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଫନ ମାଂଗତେ ହୁଏ, ନିଜକୁ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ହଁ ମୁଁ ମରିଯିବି, ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିବେ, ନିଜ ଛୁଆକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିବେ, ଛୁଆକୁ ସାପ କାମୁଡିଥିବେ, ଛୁଆ ମରି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ପୋଡିବା ପାଇଁ ବି ସେ ନିଜେ ଶ୍ମଶାନରେ କାମ କରୁଥିବେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଟିକେ ନଥିବ ବୋଲିକିନା ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ କରିପାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଋଷି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତାର ଦାନର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ପରିଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। तो हरिश्चंद्र राजा दानी हरिश्चंद्र गप अच्छी, दानी हरिश्चंद्र से वो भी अपने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़े, सत्य रक्षा करिया ପାଇଁ कि ऋषि को से सत्य करथिले, वचन करथिले जे सब से दान करिवे बोली कि ना, राजा रो फकीर पाल्टी जाय कि राजा रो से पाल्टी जायथिले गोटे श्मशान रक्षक, श्मशान रे पोड़ा पोड़ी करथिले, अन्य मानकर सब को दाह करथिले। ये थे तांको कथा। और भी बहुत सारे हैं जो दान किए हैं। और एक ईसा ने संसार है तो सूली पर प्राण गवाकर, ईसा के जीसु जीसु कृष्ण मध्य सूली रे चढ़ी जाइथिले, कुशबद्ध करा जाइथिले तांको, से भी निजर प्राण देइथिले समाजर रक्षा पई बा निजर व्रत पालन करबा पई। अंतिम मूल दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। गांधी जी मध्य जीवन तांकर जो व्रत थिला अहिंसा व्रत आ देश को रक्षा करबा बा स्वाधीनता फेराई आनिबा व्रत, से मध्य सेति पई कि ना निजर अंतिम मोल चुकाने के लिए 3 गोलियां खाए थे। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। सरमद थिले तमर जणे संथ, सुखी संथ, से मध्य संसार पाई कि ना से तांकर शरीरर सबु त्वचा गुडी को मध्य काढी देइथिले, माने किछि गोटे घटे देश को माने तांकर माटी को रक्षा करिया पाई कि से मध्य सुखी संत जणे हसी हसी कि निजे जीवन देइथिले। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात, जगत में पीकर विष का प्याला। सुकरात सुकरात होजन तमरा सॉक्रेटिस जे विषपान करथिले, से मध्य संसार पाई कि ना विषपान करथिले। सॉक्रेटिस को विषय इंग्लिश रे थिबो गोटे गप 10th हो कि बा 8 9 10th रे कि छोट बळे थाए, छोट छोट पोएम सॉक्रेटिस को विषय पढथु नाले इतिहास रे पढिथु। विषपान करथिले सॉक्रेटिस ना कि गोटे थर ता आखी को लगे देथिले, आ गोटे थर विषपान, एमती बहुत गुडे घटना जोटा कि से ज्ञानी थिले और संसार पाई कि ना से मध्य देह त्याग करथिले। और मरकर भी मंशूर नियति की सह पाया ना ठिठोली, उत्तर में 100 बार खींच कर बोटी बोटी बोली। आउ जणे कि मंसूर से मध्य गोटे सुखी संत, से मध्य तार शरीर खंड विखंडित करिकि ना संसार ठिठोली तांकर जो कपटता बा जो कमेंट सही न पारिकि से मध्य संसार को देइथिले, संसार पई निजर 100 बार 100 थर निज को चिरी नष्ट भ्रष्ट करते। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यक्त डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। दान दान हैला प्रकृतिर गोटे धर्म, लोक किंतु सब बेले डरी थांती दान करबा पई। अଯଥା ठारे व्यर्थ मनुष्य डरता है, अଯଥା ठारे मनुष्य ताको डरुची। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, गोटे दिन तो हमको सब किछि दबा को पड़िबो। कवि कहउचंदी काइना जेतेबेले तमे मरि जिवो सेतेबेले तमे तमरो न इच्छा न थाके दबा को पड़िबो, दान करबा को पड़िबो। बसते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, सूत्र का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते। तो मरिया पूर्व बंचिथिबा पर दान कले ना कमेबो, तमे लोकंको मन रे रही परिबो। मरि गला परे तमे एंती रे तमटु सब नै जिवे, किंतु लोक कहबे बाजे लोकटा कंजूसटा किछि देइलानी मरि गला भले नुहे कि दी प्रकार एंती रे तमको अल्टीमेटली दबा को ही पड़िबो।
तप्रितांग विषय पूरा कर लिखते ईशा ने सूली पर चढ़कर अपने प्राण देकर, गांधी ने 3 गोलियां खाकर, सूफी संत सरमद ने अपनी खाल यानी कि चमड़ा उतार कर अपने व्रत का पुण्य मोल देकर उसे पूरा किया था, इसीलिए वे आज भी अमर है। सेतिपय समाने दान तांकर दानर महत्व अछि बोली से आज भी मरिक मध्य समस्त मन रे अछंती अमर है। सुकरात ने हंसकर विष पिया और अमर हो गई। मंसूर ने पत्थर के मार सेकर अपने देह से मांस के लोथड़े झड़ने दिए और नियति ने उनसे जो ठिठोली की थी उसका जवाब उनके हर मांस के टुकड़े ने दिया। ताको पत्थर माड़ हेतिबो, पत्थर माड़रे हे ता देहरु मांस गुड़ी को झड़ी खंडिया खावरा है कि झड़ी जातु, माने केते कष्ट रे से लोकटी से मध्य संसार पाई कि ना त्याग करते, कोई परवाह नहीं की। इसीलिए जगत का वास्तविक धर्म तो दान है, परंतु मनुष्य बेकार डरता है। मनुष्य वास्तव धर्म होची जीवन रो दान करियो, किंतु मनुष्य बेकार रे डर थाए कहने तुमे अल्टीमेटली तुमको सब कुछ दबा पड़े। आखिर में मृत्यु के जरिए वो अपने सर्वस्व दे देता है। मृत्यु के जरिए मरिबा जो गोटे बाट ना जोटा कि जनक पाखे कोटी कोटी टंकार संपत्ति थे भी मला बेले लेके जाऊँ ना, जहाँ को दौचे सेटा कौन दान ना नहीं, मुफ्त रे पाउचंती ना नहीं, घर लोक हुअंतु ना कहीं पाइले ना नहीं से तुम्हें दान देलो, फिर डरता किस बात, फिर डरना किस बात का। इसीलिए समय पर देने वाले अमर होते हैं, जो सुतु या समय को नहीं पहचान पाते वो झाक मार कर देते भी है और मरकर अपना मनोनिशान मिटा जाता है, नामो निशान मिटा जाते हैं। मतलब दबो किंतु तुम ना रहिबनी अर्थात कवि कहते तुम बंचित अवस्था लोक को दान धर्म करिवो, जार जहाँ दरकार साहाय्य करिवो, ताहले तुम मरिगला पर मध्य अमर हेकि रहइबो। मरिगला पर आ जदि कृपण हेकि दान धर्म न करिकि धन संपत्ति ठूल करिकि रखिथिबो, मरिगला पर भी अल्टीमेटली किए ना किए तमठु से नेबे, तमे केबे नेकि जीवनी दान भी देलो किंतु तुम ना किछि आगु को बढ़िले नहीं, आ मरिगला कहीं मन रखिबेनी, बस जो नामो निशान सब कुछ मिट जाता है। मन रहिबो महात्मा गांधी को हमें मन रखिजे, आ केते लोक तापर मले मन रखिजे समस्त कहीं महात्मा गांधी दान करथिले। रामचंद्र को पुराण कथा भी जाओ, रामचंद्र को मन रखिथे सेही अयोध्या रे अब केते राजा आस्थिबे, केते राजा जाइथिबे, का ना अछि माने कहीं से सेमति किछि करि नथिबे। ये तो थिला दान विषय रे एतिकी बाटरे। तापरे जो अछि एबे आसीबो कर्ण कोन दान कले, केमिति दान कले, को भला परिस्थिति रे तांको केमिति दान करिया को पड़ला, बस एतिकी थिला दानर महत्व। क्योंकि वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्राण भारी। एठो आसीबो कर्ण को विषय रे एतिकी बाटरे लॉन्ग क्वेश्चन आसे दान का महत्व यानी दान का परिभाषा लिखिए। जहां पे हमें एबे पढ़िले से सबुर उदाहरण देके लिखिया को पड़िबो दानर महत्व कोन, ठीक है। तापरे जोटा पढ़बो सेटा एबे पढ़बो पुराण कथा। ये तो थिला केवल स्टेटमेंट भली कथा वर्ता दानर महत्व कोन, तापरे पुराण कथा बोले तारे जानिबो कर्ण किए काहे कि दान करले कोन करथिले। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत गुड़े पड़िबो आ भितर ए जो गुड़ा पढ़िले नी राम किसे त्यागा था, सुफी ए छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत गुड़े अच्छी। व्रत का अंतिम मोल राम ने कैसे चुकाया था, दधी जी ने क्या किए थे, शिबी ने कैसे व्रत चुकाया था, इन सब बहुत गुड़े सब क्वेश्चन आते बाहर होला। गाड़ी पत्र तो का पाखे कोनी बोले अच्छी एते क्वेश्चन आंसर अच्छी है साइलेंट डिस्कशन होगा, ठीक।